नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नया वर्ष है 2024 वह आने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होती है कि जो मेरा नया वर्ष है वह मेरे लिए क्या क्या लेके आने वाला है, अर्थात मेरे जीवन में खुशियां अधिक आएंगी या जो नया साल है वह मेरे लिए उलझने लेकर आ रहा है। आज हम विचार करेंगे कि जो तुला राशि वाले हैं, जिनका नाम रा री रू रे रो ता ती तू ते इसके इन अक्षरों के अंतर्गत आता है, अर्थात रमेश, रीमा आदि जो नाम हैं उनकी तुला राशि कही गई है। और तुला राशि वालों के लिए यह आने वाला 2024 है वह कैसा फल देने वाला है, आज हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, लग्नेश जो शुक्र है वह लग्न और 8वें भाव का स्वामी है। 8वें भाव का और लग्न का स्वामी होकर के वह आपके दूसरे भाव में बैठा है, जो आपके लिए कुछ जो रोग हैं, व्याधियां हैं, उनको देने वाला है। और साथ में जो बुध बैठा है वह आपके बुद्धि में विकार उत्पन्न करेगा, जो विचार हैं उनमें भिन्नता आएगी। और जो आपका स्वभाव है, वैसे तो आप नरम स्वभाव के हैं, लेकिन दूसरे घर में बैठने के कारण, क्योंकि अष्टमेश जब दूसरे घर में बैठता है तो बिना कारण के ही क्रोध आ जाता है। यदि आप अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं तो यह आपके बंधु वर्ग में प्रेम भी उत्पन्न करेगा और साथ में जो धन है उसकी भी प्राप्ति कराएगा। और साथ जो 8वें घर का स्वामी होने से आपको जो गुप्त विद्याएं हैं उनका ज्ञान भी देगा। विद्या और बुद्धि का ये विकास है। दूसरे भाग को धन भाग कहा गया है। जो धनेश है वह आपके तीसरे भाव में होने से जो आपके मित्र वर्ग हैं, आपके भाई बंधु हैं या आपके कुटुंब वाले हैं, उनकी सहायता से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और साथ में जो साहस है उसमें वृद्धि होगी। सूर्य के साथ मंगल होने से जो पराक्रम है वह अत्यधिक भरपूर मात्रा में आपके अंदर समाया हो। लेकिन जो आपका रोग और शत्रु हैं वह शांत रहेंगे और जो कारोबार है उसमें अच्छी उन्नति मिलेगी। जब हम विचार करते हैं चौथा भाव का, चौथा भाव जो तुला राशि के लिए हमारे लिए यह सुख का कहा गया है। यह जो तुला राशि का मित्र है शनि, यह उसका भाव है। शनि आपके चौथे घर का स्वामी होकर के त्रिकोण में, पंचमें अपने मूल त्रिकोण में बैठा है। इसीलिए जो संपत्ति है उसके सुख को बढ़ाने वाला है, माता को सुख देने वाला। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह आने वाला जो वर्ष है इसमें आपकी यह जिज्ञासा भी पूर्ण होगी। और उसके बाद हम विचार करते हैं पंचम भाव का। जो पंचवें भाव का स्वामी है वह शनि है, अपने ही राशि में मूल त्रिकोण का होकर के बैठा है। इसलिए जो विद्या और बुद्धि का जो विकास है वह अच्छा होगा। लेकिन जो 5वां भाव है वह संतान का भी कहा गया है। सुख कम आएगा और साथ में जो आपका विचार वैमत्य है, अर्थात विचारक मतभेद है, वह संतान के साथ बना रहेगा। और इसकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव पर है। 7वां भाव आपके जीवन साथी का है। शनि के कारण जो आपके पारिवारिक सुख है उसमें कमी आएगी, क्योंकि जीवन साथी के साथ भी आपके मतभेद बने रहेंगे, झगड़ा होने की संभावना है। और जो इसकी 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव में है। यदि आप कोई कार्य किसी के साथ साझे में करते हैं तो अवश्य ही आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो इसकी 10वीं दृष्टि है वह आपके धन भाव पर है। यह बंधु वर्ग से विरोध उत्पन्न करेगा और धन में भी कुछ कमी लाता है। इसके बाद आता है छठा, जो रोग एवं शत्रु का कहा गया है। उसमें बैठा हुआ राहु रोग और शत्रुओं को शांत करेगा और साथ में आपके कारोबार में भी अच्छी उन्नति होगी। खर्च और क्लेश में कमी आएगी, धन धान्य की समृद्धि होगी। फिर यदि विचार करते हैं हम 7वें भाव का, 7वें भाव का स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में बैठा है और वह द्वितीय सो करके तीसरे भाव में बैठा है। इसलिए जो जीवन साथी है उससे आपको जो विचारक मतभेद है वह बना रहेगा। लेकिन गुरु आपके केंद्र में होने से जो सुख है उसको बढ़ाने वाला है और जो कारोबार का लाभ है वह भी अच्छा मिलेगा।
शारीरिक सुख को देने वाला है और सप्तमेश पर जो पूर्ण दृष्टि है अन्य अन्य आश्रित होने के कारण, क्योंकि गुरु बैठा है आपके मेष राशि में और गुरु की राशि में मंगल बैठा है, इसे अन्य अन्य आश्रित जो कहा गया है। इसलिए आप एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब 1 मई के बाद गुरु तुला में चला जाएगा तब जो आपका वैचारिक मतभेद है वह बढ़ेगा, लेकिन आपके संपत्ति का सुख अधिक होगा और जो धन धन्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद विचार करते हैं हम नवम भाव का। जो नवमा भाव है वह आपके भाग्य का कहा गया है। जो भाग्येश आपके दूसरे घर में बैठा है अर्थात उत्तम धन लाभ को देने वाला है। जो भाग्य है वह अति उत्तम रहेगा, क्योंकि यह मित्र के साथ शुक्र के साथ बैठा है जो इसका परम मित्र है, और इसलिए जो भाग्य का साथ है वह भी आपको अच्छा प्राप्त होगा। इसके बाद यदि विचार करें हम 10वें भाव का। 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा कहा गया है, जो अपने मित्र राशि में सूर्य की राशि में आपके 11वें भाव में विराजमान है। इसलिए जो कारोबार है उसमें अच्छा सुख देने वाला है, संतान से भी अच्छे सुख की प्राप्ति होगी और साथ में पिता को भी सुख मिलेगा। यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो 2024 में आपके पदोन्नति के अच्छे योग हैं, और यदि आप स्वयं का कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी अच्छी उन्नति मिलेगी और संपत्ति का लाभ होगा। जो लाभेश है, लाभेश आपके सूर्य है, आपके वह तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा भाव साहस का कहा गया है। यदि आप अपने साहस के द्वारा कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो अवश्य ही उसमें अच्छे जो लाभ के योग उत्पन्न होंगे, और साथ में जो आपका व्यय है, 12वें घर का स्वामी वह आपके दूसरे भाव में बैठा है। बुध है वह मित्र के साथ बैठा है, इसलिए खर्च और क्लेश में कमी आएगी। केतु आपके लिए जो विदेश यात्राएं हैं अथवा छोटी यात्राएं हैं उनको देने वाला है। अगर हम संक्षेप में कहें तो जो तुला राशि है उसके लिए आने वाला 2024 उत्तम फल को देने वाला है। इसमें संपत्ति, कारोबार, जो बंधु वर्ग का सहयोग है, शरीर एवं जो भाग्य है वह उत्तम फल को देने वाला है। संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। फिर भी आपको जो मई है अर्थात कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें आपने नया कार्य नहीं करना, जिसमें आप जो फरवरी का महीना है उसमें नया कार्य प्रारंभ न करें, और दूसरा आता है जून का महीना, आप जून में कोई भी नया कार्य ना करें, और फिर आता है आपके लिए अक्टूबर के महीने में यदि आप नया कार्य करते हैं तो उसमें हानि के अधिक योग हैं, अर्थात मन का जो भेदभाव है वह उसमें प्रकट होगा। जो आपके सगे संबंधी हैं वह भी आपसे विरोध जताएंगे। इसलिए जो फरवरी, दूसरा, छठा और जो 10वां महीना है उसमें नया कार्य ना करें। और यह जो जानकारी है यह जो वर्ष प्रवेश कुंडली है उसके अनुसार कही गई है। यदि आप अपना व्यक्तिगत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से जो तुला राशि है इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। और व्यक्तिगत यदि आप अपने लिए जानना चाहते हैं तो हमारे केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।